WWE का एरिना उस रात पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ से दर्शकों की आवाजें गूंज रही थी। लेट्स गो सीना और सुप्लेक्सिटी का शोर जैसे पूरा माहौल हिल रहा था। रोशनी धीमी हुई और सबसे पहले एंट्री हुई जॉन सीना की। वो कैमरे को देखते हुए सलाम करता है, रन करता हुआ रिंग की तरफ आता है, चेहरे पर फोकस, दिल में जुनून। और फिर बजता है वो थीम सॉन्ग जिसने लाखों को डराया है। ब्रोक लेसनर की एंट्री होती है। पॉल हेमन उनके पीछे है और लेसनर की आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, तबाही। जैसे ही घंटी बजती है, दोनों रेसलर्स आमने सामने आते हैं। कोई इधर उधर नहीं, सीधा आमना सामना। सीना ने पहला पंच मारा, लेसनर ने तुरंत जवाब दिया। कुछ सेकंडों तक दोनों के बीच सिर्फ मुक्कों का तांडव चलता रहा। फिर सीना ने एक शोल्डर टैकल मारा, लेकिन लेसनर तुरंत खड़ा हुआ और एक जोरदार जर्मन सुप्लेक्स दिया। लेसनर ने सीना को उठाया और लगातार 3 जर्मन सुप्लेक्स देकर उसे चित कर दिया। सीना दर्द में कहराता रहा। रेफरी ने गिनती शुरू की, लेकिन सीना उठ खड़ा हुआ। लेसनर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सीना को फिर से उठाया और इस बार बेली टू बेली सुप्लेक्स देकर उसे रिंग के कोने में दे मारा। लेसनर बाहर गया और टेबल, स्टील चेयर और कैंडो स्टिक निकालकर रिंग में फेंक दिए। उसने स्टील स्टेप्स उठाए और सीना की तरफ दौड़ा, लेकिन सीना ने टाइमिंग पर बचते हुए एक ड्रॉप टोए होल्ड मारा और लेसनर स्टील स्टेप्स पर मुंह के बल गिर गया। अब सीना का पलटवार शुरू हुआ। उसने कैंडो स्टिक उठाई और लेसनर की पीठ पर तब तक मारा जब तक वो कहरा नहीं उठा। फिर एक जोरदार 5 नफल शफल, इसके बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट की तैयारी हुई और सीना ने लेसनर को उठाकर सीधा स्टील टेबल पर पटक दिया। लेसनर नीचे पड़ा था। रेफरी गिनती करता है, लेकिन द बीस्ट फिर से उठ खड़ा होता है। लेसनर के माथे से खून बह रहा था। वो सीना की ओर देखकर गुर्राया, जैसे कि अब ये रिंग नहीं, जंग का मैदान हो। लेसनर ने सीना को उठाया और उसे रिंग के बाहर ले जाकर कमेंट्री टेबल पर पटक दिया। फिर लेसनर खुद भागा और स्पीयर की तरह सीना को धक्का दिया। दोनों कमेंट्री टेबल के आर पार चले गए। एरिना में दर्शक शौक में थे। दिस इज ऑसम चिल्लाने लगे। दोनों कुछ देर तक हिले नहीं। रेफरी गिनती करता है। सीना पहले उठता है, खून से लथपथ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लेसनर भी उठता है और सीना ने जैसे ही मौका देखा, उसने लेसनर को एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया, इस बार स्टील चेयर पर। लेसनर बेसुध पड़ा था। रेफरी ने गिनती शुरू की। लेसनर फिर से उठ खड़ा हुआ। बीस्ट हार मानने वाला नहीं था। अब सीना ने एक सुपर एए की तैयारी की। वो लेसनर को टॉप रोप पर लेकर गया और वहां से फिनिशिंग मूव मारना चाहा, लेकिन लेसनर ने काउंटर किया और सीना को सुपर F5 दे मारी, वो भी स्टील चेयर के ऊपर। पूरा एरिना जैसे थमसा गया था। सीना जमीन पर पड़ा था, कोई हरकत नहीं। रेफरी गिनती करता है। सीना नहीं उठ सका और ब्रोक लेसनर ने यह ऐतिहासिक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जीत लिया। लेसनर थके हुए कदमों से खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसके चारों ओर बिखरे पड़े हथियार, टूटी टेबलें और खून से सना हुआ रिंग, ये सब गवाही दे रहे थे कि ये कोई आम मैच नहीं था, ये था एक जंग। पॉल हेमन रिंग में आता है, लेसनर के हाथ को ऊपर उठाता है और चिल्लाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर विनर द बीस्ट।